उस साइड जो है ये अरेस्ट रहेगा फीमेल में, ठीक है। तो ये स्टेजेस आने चाहिए और ये हर स्टेज में क्या होता है ये भी आना चाहिए, इसमें BCQ आता है, ठीक है। लेप्टोटीन इसको अलग से भी मैंने ऐसे लिखा है कि इन स्टेजेस के नाम क्या हैं सीक्वेंस में और इनमें हर एक में क्या क्या हो रहा है। फिर नाउ दी मेटाफेज 1, इसमें क्या होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था, क्योंकि वो दिस प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, सो दैट वाज द लॉन्गेस्ट फेज। द शॉर्टेस्ट फेज इज द मेटाफेज 1। इसमें क्या हुआ, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हुआ, ठीक है। बिकम्स अटैच टू स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोमेर में जाके माइक्रोट्यूब्यूल जाके उसमें अटैच हो गए, ऐसे बन गया, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई। फिर एनाफेज 1, इसमें होमोलोगस पेयरिंग मीन जो शेप के एक है मैटरनल और पैटर्नल आपस में होमोलोगस पेयरिंग कंप्लीट होके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मे मूव टूवर्ड्स द पोल्स, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच एट देयर सेंट्रोमेर, क्योंकि सेंट्रोमेर से सेपरेशन नहीं होती, ठीक है। सेपरेशन कहाँ से होगी, क्लाज्मा फॉर्मेशन से। तो पूरा जो है क्रोमोसोम एक किस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, सेंट्रोमेर से सेपरेशन नहीं हुई, ठीक है। नाउ द टेलोफेज 1, ईच पोल नाउ हैज हैप्लॉइड सेल सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम। नाउ फिर क्या स्टार्ट होगी, साइटोकाइनेसिस मीन जो एक ये सेल, ये दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ दिस फरो, इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब एक सेल है और इसके पास 23 है, इसके पास भी 23, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज हो गया। नाउ द meiosis 2 is same as mitosis. No more DNA replication occur in meiosis 2. Remember meiosis 2 is similar to mitosis. तो माइटोसिस में क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम नहीं होते, सेम एज प्रोफेज इन माइटोसिस। जिससे प्रोफेज माइटोसिस में क्या होता था कि दे सबसे पहले कंडेंस हुए, फिर ये इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होना शुरू हुए, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये इक्वेटोरियल प्लेन कंप्लीट हो गया मेटाफेज 2 में, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ये सेपरेशन शुरू होगी। ये अब सेपरेट देखो यहाँ पे कहाँ से हुआ है, सेंट्रोमेर से, ठीक है। इस पूरे क्रोमोसोम का आधा पोर्शन यहाँ चला गया और आधा यहाँ चला गया, मीन इसके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इसके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम, मीन 23 इसके पास, 23 इसके पास, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम नहीं हुए, ठीक है। तो सेम एज एनाफेज इन माइटोसिस, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए फ्रॉम सेंट्रोमेर। फिर टेलोफेज 2 सेम एज टेलोफेज इन माइटोसिस की तरह ही है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके रिजल्ट इसमें क्या होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस, कितने, 4 सेल, ठीक। ये न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें जो था न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो गया था, ठीक। तो डिफरेंसेस क्या हुआ, meiosis प्रोड्यूस डॉटर सेल दैट हैव हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज द पेरेंट, मीन 23। डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय द meiosis आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू वन अनदर, क्योंकि उसमें उन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया था। इन meiosis सेल डिवीजन टेक प्लेस ट्वाइस बट रिप्लिकेशन अकर ओनली वंस, मीन ट्वाइस कैसे, meiosis 1 एंड meiosis 2, और ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड meiosis। डीएनए रिप्लिकेशन किस में हो रही है, माइटोसिस में ड्यूरिंग इंटरफेस बिफोर न्यूक्लियर डिवीजन बिगन्स, और meiosis में कब होती है, अकर्स वंस ड्यूरिंग द इंटरफेस बिफोर meiosis 1 बिगन्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितनी है, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें हर एक में 2 हैं, प्रोफेज 1 2, ठीक है। साइनेप्सिस इसमें नहीं होती, इसमें होती है मीन क्लाज्मा फॉर्मेशन जो है वो माइटोसिस में नहीं होता, इसमें होमोलोगस पेयरिंग जो है माइटोसिस में नहीं होती, meiosis में होती है, ठीक है। तो ये सारा थोड़े से डिफरेंस आपको 3-4 होने चाहिए। नाउ दी सेल साइकिल, अब यहाँ पे आप देखो दिस इज दी सेल साइकिल, ये G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब एक सेल जो कि माइटोसिस से गुजर के आता है, उसके प्रोफेज से, मेटाफेज से, एनाफेज से, टेलोफेज से, अब उसके पास जो है साइटोप्लाज्म और डीएनए डिक्रीज होता है, तो उसको पहले इस सेल को, ये जो रिजल्ट सेल बनेगा,
ठीक है, उसको दोबारा माइटोसिस में जाने के लिए पहले सेल साइकिल से गुजरना पड़ेगा ताकि वो अपना डीएनए भी डबल करे और अपनी प्रोटीन वगैरह ग्रोथ सही कर ले। ठीक है, तो सेल साइकिल के कितने फेसेस हैं? G1 फेज, G1 G फॉर ग्रोथ, S फेज एंड G2 फेज। इनके G1 में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। S फॉर सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। G2 में ग्रोथ की प्रिपरेशन होगी, उस चेकिंग होती है कि भी कंप्लीट है हर चीज़, क्या ये सेल अभी एंटर माइटोसिस में एंटर होने के काबिल है या नहीं। ठीक है, फिर अगर काबिल है तो वो एंटर हो जाएगा माइटोसिस में। ठीक है, अब ये फेसिस की ड्यूरेशन है। G1 फेज का क्या है? 6 to 12 आवर्स, S का 6 to 8 आवर्स, G2 फेज जहाँ चेकिंग हो रही है 3 to 4 आवर्स, और माइटोसिस की टोटल फेसिस कितने में होता है? 1 आवर में। ठीक है, एक होता है GO फेज, उसमें क्या होता है कि इस साइकिल में तो कंटिन्यूसली जो सेल हमारे जैसे एपिथेलियल सेल हैं, बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो मुस्तकिल बनते रहते हैं, वो मुस्तकिल इस साइकिल में और राउंड होते रहते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं। जो सेल निकल के जाते हैं रिजर्व में, उनमें कुछ सेल ऐसे होते हैं जो वक्त पड़ने पे दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे लिवर के सेल है। ठीक है, लिवर के सेल जो है जब लिवर रीजनरेट होता है तो दोबारा हील जल्दी हो जाते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते, जैसे हार्ट की कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, और कौन से? न्यूरॉन के मसल, नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये वो है जो स्केलेटल मसल में देखो, जब उसकी नर्व सप्लाई डिजनरेट हो जाती है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर एट्राफी में चला जाता है। एट्राफी में जाने के बाद दोबारा वो सही नहीं होता। ठीक है, दीज तीन ये जो मैंने आपको बताया, ये आप बहुत अहम BCQ है कि भाई वो कौन से सेल हैं जो दोबारा रीजनरेट नहीं होते, कार्डियक, स्केलेटल और न्यूरॉन्स। और जो मुसलसल प्रोलिफरेट होते हैं वो कौन से? एपिथेलियल सेल्स। और जो रिजर्व में दोबारा रीजनरेशन के लिए निकल सकते हैं, मेनली कौन से? लिवर के सेल्स। ठीक है, तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर।